जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 11वां क्लास और आज का क्लास में औसत का दूसरा क्लास होगा। औसत के पहले क्लास में आप छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे औसत के, और आज का क्लास स्पेशल है इसलिए क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो शिक्षक का वजन क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन है। अभी और सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए 15 लड़कियों का औसत वजन, टोटल वजन कितना हो जाएगा 15 लड़कियों का? तो भाई संख्या में औसत से गुणा करते हैं, यानी कि 15 चौका 60 और 15 पचे 75 6 81, यानी 15 लड़कियों का कुल वजन हो गया 810 किलोग्राम। मान लेते हैं शिक्षक का वजन x किलोग्राम है, तो x किलोग्राम जुड़ गया। तब औसत कितना हो गया? टोटल योगफल में हम संख्या से भाग देते हैं। भाई पहले 15 था, शिक्षक जुड़ गया यानी कि 16 हो गया। औसत हो जाता है 2 किलोग्राम बढ़कर, यानी कि 56 हो जाता है। 54 से 56 हो गया। अब x का मान निकाल दें, वही आपका आंसर होगा, यानी कि 810 प्लस x, 16 छक्के 96, 16 पास से 80 और 9 89। x की वैल्यू का होगा, घट जाएगा तो 6 और 9 में से घटेगा 8, यानी कि 86 किलोग्राम आ गया शिक्षक का वजन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये नियम से लगाने का तरीका, जैसे नियम से ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है। ठीक है, आप नियम से लगाइए, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, और आज ही के क्लास में औसत से पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 36 लड़कों की औसत आयु 5 महीने की कमी आ जाती है जब एक लड़का जिसकी आयु 35 वर्ष है के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। तो नए लड़की की आयु क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन को क्या करेंगे कि 36 लड़के हैं, औसत आयु में 5 महीने की कमी हो जाती है। मान लेते हैं कि औसत x है। ठीक है, हमने मान लिया। देखिए हर क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ट्रिक हमेशा याद नहीं रहता है। तरीका देखिए क्या है, हमने तरीका भी बहुत छोटा है, नहीं कि बहुत लेंदी हो जाएगा, आसान। देखिए मान लेते हैं कि औसत x है, 36 लड़के हैं, 5 महीने की कमी हो जाती है जब एक लड़का जिसकी आयु 35 वर्ष है उसके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। मान लेते हैं औसत x है, तो 36 लड़कों की आयु टोटल कितनी हो जाएगी? 36x। ठीक है, क्योंकि औसत में हम संख्या से गुणा करते हैं तो टोटल आयु निकलता है। अब देखिए 35 वर्ष के स्थान पर एक नया लड़का आता है। मान लीजिए टोटल में से हम 35 वर्ष घटा देते हैं। ठीक है, अब इसके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। मान लेते हैं उसका आयु a वर्ष है। एक नया जो लड़का आता है उसकी आयु a वर्ष है, तो a रख दिया, ऐड कर दिया। अब टोटल योग में अगर संख्या से हम भाग देंगे तो औसत पता चलेगा। तो कितनी संख्या है भाई? एक जा रहा है, एक आ रहा है, तो संख्या तो वही है, यानी कि 36 ही है। औसत कितना हो जाएगा? 5 महीने की कमी हो जाएगा, यानी कि पहले x था, 5 महीने कमी हो जाएगा। 5 महीनों को हम वर्ष में बदलेंगे तो 5/12। ठीक है, इतना कन्फर्म है। अब भाई हमको a का मान निकाल देना है, आपका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे? 36 का इधर गुणा करेंगे। देखिए इधर क्या होगा कि 36x माइनस 35 प्लस a बराबर 36 का इसमें गुणा करेंगे तो 36x, और 36 का गुणा करेंगे तो 12 से 3 बार में कट जाएगा, 5 से 15। कोई दिक्कत है? 36x कट जाएगा। a की वैल्यू का होगा, देखिए 35 उधर जाएगा तो a की वैल्यू आपका हो जाएगा 35 माइनस 15, यानी कि 20 वर्ष। ठीक है, आपका आंसर आ गया 20 वर्ष। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तरीका है बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर तरीका है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे आप रखिए, फिर 1-2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर की एक कक्षा के 15 लड़के और 10 लड़कियों का औसत भार 38.4 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार कितना होगा? देखिए औसत भार लड़कियों का हम मान लेते हैं x है। ठीक है, x है, ट्रिक से नहीं लगाना है। तरीका देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे एक लाइन पहले सेट करेंगे, दूसरी लाइन में आपका आंसर खुद निकलेगा। 15 लड़के और 10 यानी टोटल कितने हो गए? 25 लड़के और लड़कियों दोनों को मिला करके उनका औसत दिया 38.4। तो हम 25 लड़के और लड़कियों टोटल है, उनका औसत टोटल वजन कितना है इसको हम पता कर लें। तो 25 का हम औसत में गुणा कर दें, यानी कि 25 चौके 100 हासिल 10, 25 बटे 200, 210 हासिल 21, और 25 से 75 और 21 कितना हो जाएगा? 96।
1 अंक पर दशमलव है, दशमलव है, यानी कि टोटल वजन है 960 किलोग्राम। टोटल वजन यानी कि लड़कों और लड़कियों दोनों को मिला करके 960 किलोग्राम है। इस किसके बराबर कर दें कि लड़कों का वजन और लड़कियों का वजन अलग अलग निकाल करके दोनों को बराबर कर दें जोड़ करके। लड़कों का वजन कितना होगा, 15 लड़के हैं, औसत वजन 40 किलोग्राम, यानी 15 चौका 60, 600 किलोग्राम लड़कों का हो गया। लड़कियों का कितना होगा भाई, 10 लड़कियां हैं, औसत हमने x माना है जो कि निकालना है, तो 10x घट जाएगा 960 में से तो होगा 360 बराबर 10x कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 36 आ गया। यही तो हमको पता करना है कि लड़कियों का औसत वजन कितना हो गया, 36 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे लगाइए, दूसरी लाइन में आपका आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है, ऑप्शन है। क्वेश्चन को करेंगे क्या कि सेम वही तरीका है भाई, 40 छात्र है, 15 वर्ष औसत आयु है, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी कि 600, यानी कि 40 छात्रों का टोटल आयु कितना हो गया, 600 वर्ष। 10 नए छात्र आ जाते हैं तो आयु बढ़ जाती है, कितना औसत आयु, 2.2 वर्ष। तो नए छात्रों की औसत आयु अगर हम x मान लें तो भाई टोटल आयु कितना हो जाएगा नए छात्रों का, 10x का है, क्योंकि 10 संख्या है और औसत से गुणा करते हैं, तो टोटल आयु कितना हो गया 10 छात्रों का, 10x। अब हम सब में अगर हम भाग देते हैं कितने छात्र होंगे, 10 40 छात्र और 10 50 छात्र से, तो ये औसत पता चलेगा। ठीक है, टोटल आयु बटा कितनी संख्या है, 40 और 10, नए वाले 50, औसत आयु इतना बढ़ जाता है 0.2, यानी कि 15 था तो 15.2 हो गया। ये एक लाइन सेट करना है, आपको आंसर पता चलेगा, x का मान निकालना है बस। देखिए ये 0 से दशमलव कट खत्म हो जाएगा, अब 5 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 600 प्लस 10x बराबर 5 दूना के 10 और 5 पचे 25, 1 26 और 5 एकम 5 2 7। ठीक है, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 600 जाएगा इधर घटेगा तो 160 होगा, x 10x यहाँ होगा 10x बराबर 160, 0 से 0 कटेगा, नहीं कि x की वैल्यू कितना आ गया, 16 वर्ष। यही तो हमको निकालना था। ये है 10 नए छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन 5वां नंबर की 5 संख्याओं का औसत 26 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है, तो तीसरी संख्या क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करेंगे का कि 5 संख्याओं का औसत 26 दिया, यानी कि टोटल 5 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, तो भाई 5 से गुणा कर दें, यानी कि 5 छक्का 30 और 5 दूना का 10 3 13, यानी कि टोटल 5 संख्याओं का योगफल जो 130 है। ठीक है, अब दे रखा है कि प्रथम 2 संख्या का योगफल कितना होगा, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है तो योगफल होगा 60, क्योंकि औसत में हम संख्या से गुणा करते हैं, तो प्रथम 2 संख्याओं का योगफल। अच्छा, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 रखा है, यानी कि अंतिम 2 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 14। एक बात बताइए कि ये 5 संख्याओं का टोटल योगफल है, ये प्रथम 2 संख्याओं का है या अंतिम 2 संख्याओं का, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 4 संख्याओं का योगफल हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो होगा 74। ठीक है, ये टोटल संख्या है भाई 5 संख्याओं का, ये है 4 संख्याओं का योगफल, इसमें से हम घटा देंगे तो तीसरी संख्या पता चल जाएगी, यानी कि 6 12 7 5, यानी कि 56 ये तीसरी संख्या है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, समझाने का तरीका कुछ अलग होगा लेकिन बहुत छोटे से तरीके में भी आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन 6वां नंबर कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2-3 हो तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखिए 11 संख्याओं का औसत 36 है, यानी कि 11 संख्याओं का टोटल योग अगर देखा जाए तो 11 छक्के 66 और 11 तिया 33 6 39, यानी कि टोटल 11 संख्याओं का योगफल कितना है 396। 9 संख्याओं का औसत 34 है। अच्छा 9 संख्याओं का टोटल योगफल कितना हो जाएगा, तो 9 चौका 36
और 9 3 27 3 30, यानी यह 11 संख्याओं का योगफल है, यह 9 संख्याओं का योगफल है। इसमें से अगर घटा देते हैं तो शेष दोनों संख्याओं का योगफल पता चल जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 0 6 और यहाँ 9, ठीक है, यानी कि 90 हो जाएगा। यह शेष दो संख्याओं का योगफल जिनका अनुपात 2:3 है। भाई देखिए अनुपात में टोटल कितना है 5, अनुपात में टोटल 5 है जिसका रियल वैल्यू टोटल कितना है 90। इन्हीं दोनों संख्याओं का तो योगफल है। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 18 बार में आ जाएगा, यानी कि एक अनुपात का मान 18 है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है ना भाई, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 18 दूना का 36, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप जितने सवाल आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम अगले क्लास में यानी कि 12वीं क्लास में स्पेशल 50 के अगले नए चैप्टर को लेकर के आएंगे। ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।